नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कल्पना कीजिए, एक राजा जो अपनी कोख से संतान को जन्म देता है और दूसरी तरफ एक महान ऋषि जो 12 साल पानी के भीतर कठोर तप करने के बाद अचानक दुनिया के रंग में रंगने की इच्छा करने लगते हैं। हाँ, ये बहुत ही अनोखी कहानियां हैं। ये कहानियां हमें विष्णु पुराण के एक अंश से मिलती हैं। आज हम प्राचीन इक्ष्वाकु वंश, खासतौर पर अद्भुत ढंग से जन्मे राजा मांधाता और महर्षि सौभरी के असाधारण जीवन पथ पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। बिल्कुल। और ये कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं है ना, ये तो वंश, भाग्य, कभी-कभी देवताओं के हस्तक्षेप और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान के मन में उठने वाली इच्छा, उसके मोह में फंसने और फिर उससे निकलकर मुक्ति पाने की यात्रा का आईना है एक तरह से। हम देखेंगे कि ये प्राचीन विचार आज भी कितने प्रासंगिक है। तो हमारा इरादा है इस चर्चा के जरिए इन कथाओं से मुख्य सबक निकालना, कुछ हैरान करने वाले पहलुओं पर रोशनी डालना और समझना कि ये प्राचीन ज्ञान हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस कथा की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इक्ष्वाकु वंश से। कहा जाता है कि इसका आरंभ स्वयं मनु की छींक से जन्मे इक्ष्वाकु से हुआ। इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए, लेकिन एक शुरुआती कहानी बड़ी दिलचस्प है। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुक्षी। एक बार श्राद्ध के लिए उन्हें पवित्र मांस लाने भेजा गया, पर रास्ते में भूख लगने पर उन्होंने खरगोश खा लिया। हाँ, और ये उस समय बहुत बड़ी बात मानी गई। जब पुरोहित वशिष्ठ ने देखा कि मांस झूठा है, तो उन्होंने उसे अपवित्र घोषित कर दिया। उस समय रीति रिवाज और शुद्धि का बहुत महत्व था। पिता इक्ष्वाकु इतने नाराज हुए कि उन्होंने विकुक्षी को त्याग दिया और उनका नाम पड़ा शशाद, यानी खरगोश खाने वाला। अच्छा, त्याग ही दिया। जी हाँ, हालांकि बाद में वही शशाद एक धर्मात्मा राजा बने। ये दिखाता है कि वंश परंपरा में धर्म और नियमों का पालन कितना जरूरी माना जाता था। इसी शशाद के पुत्र हुए पुरंजे। इनके समय में देवताओं और असुरों का भयंकर युद्ध छिड़ा। देवता हार रहे थे तो वे मदद के लिए विष्णु भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि वे पुरंजे के शरीर में अपना अंश डालकर देवताओं की मदद करेंगे। और यहाँ एक अद्भुत घटना घटती है। देवताओं ने पुरंजे से सहायता मांगी, पर पुरंजे ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि वे देवराज इंद्र के कंधे पर बैठकर लड़ेंगे। इंद्र के कंधे पर? यह कैसे संभव हुआ? इंद्र को बैल का रूप धारण करना पड़ा। पुरंजे उनके ककूद यानी कंधे के उभार पर बैठे और विष्णु के तेज से उन्होंने असुरों को हरा दिया। इसी कारण पुरंजे का नाम कुकुत्सथ भी पड़ा। ये सीधे सीधे दिव्य हस्तक्षेप का उदाहरण है, जहां मनुष्य और देवता मिलकर लक्ष्य साधते हैं। कमाल है। तो इसी कुकुत्सथ के वंश में आगे चलकर युमनाश्व नामक राजा हुए, जो निःसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखकर ऋषियों ने उनके लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद एक कलश में अभिमंत्रित जल रखा गया था, जिसे रानी को पीना था। लेकिन हुआ यूं कि रात में राजा युवनाश को बहुत तेज प्यास लगी और उन्होंने अनजाने में वही जल पी लिया। और यहीं से कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। क्या हुआ फिर? गर्भ राजा के पेट में ही विकसित होने लगा। सोचिए जरा। राजा के पेट में? ये तो हाँ, बिल्कुल। और जब समय पूरा हुआ तो बालक राजा की दाई कोख फाड़कर बाहर आया और राजा जीवित रहे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अविश्वसनीय है ना? जब सब चिंता में थे कि ये नवजात शिशु पिएगा क्या, तो स्वयं देवराज इंद्र प्रकट हुए। इंद्र प्रकट हुए? जी हाँ। इंद्र ने कहा, मामधाता, यानी मैं इसे धारण करूंगा या मैं इसे पालूंगा। इसी वाक्य से बालक का नाम पड़ा मांधाता। अच्छा, मामधाता से मानधाता। बिल्कुल। और इंद्र ने अपने तर्जनी उंगली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से कहते हैं अमृत टपक रहा था, और उसे चूस कर वो बालक एक ही दिन में बड़ा हो गया। ये जन्म निश्चित रूप से सामान्य मानवीय अनुभवों से बिल्कुल परे हैं और हमें उस युग की कल्पनाओं और मान्यताओं की झलक देता है। तो ऐसे अद्भुत ढंग से जन्मे मांधाता बड़े होकर वे चक्रवर्ती सम्राट बने, यानी एक ऐसा सार्वभौम राजा जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हो। कहा गया कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, वो सब मांधाता का था। उन्होंने शतबिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, पुरुकोत्स, अम्बरीश, मुचकुंद, और 50 कन्याएं हुई। 50 कन्याएं? हाँ, 50। और यहीं से कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, जो हमें महर्षि सौभरी के जीवन की ओर ले जाता है। ये वो ऋषि थे जिन्होंने 12 वर्षों तक यमुना नदी के जल में रहकर
कठोर तपस्या की थी। तपस्या यानी कठिन साधना, जिससे विशेष आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें सिद्धि कहते हैं। 12 साल पानी के अंदर, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जी। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद क्या हुआ? क्या उन्हें सिद्धि मिली? सिद्धि तो मिली, पर यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। 12 साल की एकाग्रता के बाद एक दिन उन्होंने पानी में एक विशाल मत्स्यराज यानी मछलियों के राजा संभद को देखा। वो मछली अपने बड़े परिवार, बच्चों, पोतों, नातियों के साथ बड़े आनंद से खेल रही थी। उस दृश्य ने ऋषि के मन पर गहरा असर डाला। असर डाला? किस तरह का असर? वो तो योगी थे। देखिए, यही हमें इच्छा की अप्रत्याशित प्रकृति का पहला बड़ा सबक मिलता है। सौभरी सोचने लगे, अहो, ये मछली धन्य है, तुच्छ योनि में होकर भी कितने सुख से अपने परिवार के साथ रमण कर रही हैं। इसे देखकर तो मेरे मन में भी डाह हो रही है। उस मछली के सांसारिक सुख तो देखकर 12 वर्षों से तपस्या में लीन योगी सौभरी के मन में भी वैसा ही गृहस्थ जीवन जीने की, मतलब पुत्र पौत्रों के साथ रहने की तीव्र इच्छा जाग उठी। कमाल है, मतलब तपस्या भंग होगी एक तरह से। चाहे साधना कितनी भी गहरी क्यों ना हो। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। तो फिर ऋषि ने क्या किया? अपनी इच्छा पूरी की? हाँ, वे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जल से बाहर निकले और सीधे राजा मांधाता के पास पहुंच गए, जिनकी 50 पुत्रियां थीं। मांधाता के पास? जी, उन्होंने मांधाता से कहा, राजन, मैं आपकी कन्याओं में से किसी एक से विवाह करना चाहता हूँ। आपके इक्ष्वाकु कुल में कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। अरे, लेकिन ऋषि तो मतलब उनकी आयु, उनका शरीर। बिल्कुल। अब राजा मांधाता बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सामने एक तपस्वी ऋषि थे, जिनका शरीर तपस्या और आयु के कारण अत्यंत जर्जर और बूढ़ा दिख रहा था। राजा को डर था कि अगर मना किया तो ऋषि श्राप दे देंगे, लेकिन अपनी बेटी का विवाह ऐसे वृद्ध से कैसे करें? उन्होंने एक युक्ति सोची। क्या युक्ति? जिसे स्वयंवर कहते हैं। आप अंतःपुर में पधारे, यदि कोई कन्या आपको चुन लेती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। राजा को लगा कि ऋषि के इस जर्जर रूप को देखकर कोई कन्या उन्हें चुनेगी ही नहीं। होशियार थे राजा, लेकिन ऋषि तो ऋषि थे। हाँ, वे राजा की चाल समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, और जैसे ही वे अंतःपुर में प्रवेश करने लगे, उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त शक्तियों, मतलब सिद्धियों के बल पर अपना रूप बदल लिया। रूप बदल लिया? कैसे बन गए? वे इतने आकर्षक और मनोहर बन गए कि देवता और गंधर्व भी शर्मा जाए। गजब। बिल्कुल। और फिर जो हुआ वो मांधाता ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही 50 कन्याओं ने ऋषि के उस दिव्य मोहक रूप को देखा, वे सब उन पर मुग्ध हो गईं। हर एक कन्या आगे बढ़कर कहने लगी, नहीं, ये मेरे पति होंगे, मैं ही इनसे विवाह करूंगी। 50 की 50 कन्याएं ऋषि से विवाह करने के लिए आपस में होड़ करने लगीं। 50 की 50? हाँ। बाप रे। तो फिर क्या हुआ? 50 विवाह? हाँ, राजा मांधाता वचन दे चुके थे। उन्हें विवश होकर अपनी सभी 50 कन्याओं का विवाह महर्षि सौभरी से करना पड़ा। एक ऋषि से 50 राजकुमारियों का विवाह? हाँ, और इसके बाद ऋषि ने अपनी सिद्धियों का और प्रदर्शन किया। उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को याद किया और अपनी हर पत्नी के लिए अलग-अलग भव्य महल बनवा दिए। उन महलों में सुंदर बगीचे, कमल और हंसों वाले तालाब और हर तरह की विलासिता की वस्तुएं थीं। इतना ही नहीं, एक अक्षय निधि यानी कभी न खत्म होने वाला खजाना उन महलों में स्थापित हो गया। ये सब उनकी तपस्या की शक्ति का प्रमाण था। और वो 50 पत्नियों के साथ रहते कैसे थे? ये भी एक सवाल है। हाँ, सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वे अपनी योग शक्ति से 50 रूप धारण करके एक ही समय में अपनी सभी 50 पत्नियों के साथ रहते थे। एक ही समय में? जी हाँ, और हर पत्नी यही समझती थी कि ऋषि सबसे ज्यादा उसी से प्रेम करते हैं और उसी के पास रहते हैं, दूसरी बहनों के पास जाते ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। कुछ समय बाद जब राजा मांधाता अपनी बेटियों का हाल जानने आए, तो वे उन महलों का वैभव देखकर चकित रह गए। हर बेटी ने कहा कि वे बहुत सुखी हैं, बस एक ही बात है कि पति देव उन्हें छोड़कर कहीं जाते ही नहीं, जिससे उन्हें चिंता होती है कि बाकी बहनें कहीं दुखी ना हो। राजा समझ गए कि ये सब ऋषि की तपस्या का ही प्रभाव है। ये तो बिल्कुल जादुई कहानी लगती है, लेकिन क्या ये सुख हमेशा बना रहा? ऋषि तो तपस्वी थे, उनमें वैराग्य नहीं जागा? जागा, पर थोड़ी देर से। यही कहानी का अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जो हमें मोह के जाल के बारे में सिखाता है। समय के साथ
महर्षि सुभरी के उन 50 पत्नियों से 150 पुत्र हुए। 150 पुत्र। हाँ, और धीरे धीरे ऋषि का मन अपने इस विशाल परिवार में गहराई से रम गया। मतलब उन्हें अपने परिवार से बहुत लगाव हो गया, जिसे हम मोह कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये लगाव साधारण स्नेह से बढ़कर मोह बन गया। मोह ये वो गहरा लगाव होता है जो हमें अंधा बना सकता है, हमें सही गलत का विवेक भुला देता है। ऋषि अब भविष्य की अंतहीन चिंताओं में डूबने लगे। कैसी चिंता है? जैसे, क्या मेरे बेटे मीठी बातें करेंगे? क्या वे चलना सीखेंगे? कब वे जवान होंगे? क्या मैं उनका विवाह देख पाऊंगा? क्या उनके भी बच्चे होंगे? क्या मैं अपने पोतों पर पोतों को खेलते देख पाऊंगा? ये इच्छाएं मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। लेकिन वे तो इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने अनुभवी, उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहाँ फंस रहे हैं? उन्हें समझ आया, पर थोड़ी देर लगी। वे खुद महसूस करने लगे कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। हजारों साल भी बीत जाएं तो ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये मोह के विस्तार पर एक गहरा चिंतन है। वे सोचने लगे, अरे मेरी सालों की तपस्या तो उस एक मछली को देखने भर से भंग हो गई। उसी के कारण मैंने विवाह किया, धन संपत्ति जोड़ी और मेरी लालसा बढ़ती ही गई। एक पत्नी ही दुख का कारण बन सकती है। मैंने तो 50 विवाह कर लिए। अब इन 150 पुत्रों के साथ मेरा दुख 1000 गुना बढ़ गया है। हाय मेरे मोह का ये कैसा फैलाव है। तो उन्होंने इसका कारण क्या समझा? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? कोई विश्लेषण किया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, ऋषि इस नतीजे पर पहुंचे कि संगति यानी किसी चीज या व्यक्ति का साथ या प्रभाव ही दोषों की जड़ है। उस मछली के पारिवारिक सुख की संगति देखने मात्र से उनका मन डिग गया था, और परिग्रह यानी चीजों को अपना समझने और उन्हें जमा करने की भावना वो एक मगरमच्छ की तरह है जिसने उनकी बुद्धि को जकड़ लिया था। संगति और परिग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण सबक है। हाँ, कि हम किसके साथ रहते हैं, क्या देखते हैं और किन चीजों से जुड़ते हैं, इसका हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है। इस आत्मज्ञान के बाद उन्होंने क्या कदम उठाया? क्या वो उसी मोह में फंसे रहे? नहीं, इस आत्ममंथन और पछतावे के बाद महर्षि सौभरी में सच्चा वैराग्य जागा, यानी सांसारिक चीजों से अनासक्ति का भाव। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया, अपने पुत्रों, पत्नियों, महलों, सुख सुविधाओं, हर तरह के परिग्रह को त्यागने का फैसला किया। सब कुछ छोड़ दिया, पत्नियों को भी? उनकी पत्नियां भी पतिव्रता थीं और तपस्विनी थीं। वो भी साधारण स्त्रियां नहीं थीं। वे भी अपने पति के कल्याण के लिए उनके साथ वन जाने को तैयार हो गईं। सब कुछ त्याग कर वे सब वन चले गए। अच्छा, पत्नियां भी साथ गईं। फिर वन में जाकर उन्होंने क्या किया? क्या उन्हें शांति मिली? वन में जाकर उन्होंने वानप्रस्थ धर्म का पालन किया। ये गृहस्थ जीवन के बाद की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे दुनियादारी से हटकर ईश्वर की ओर ध्यान लगाता है। उन्होंने कठोर साधना की, अपने मन को राग द्वेष से मुक्त किया और अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग किया। अंततः उन्होंने यज्ञ की अग्नियों को भी अपने भीतर ही शांत कर लिया और पूर्ण सन्यासी बन गए। और उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? क्या वो उसे पा सके? उनका अंतिम लक्ष्य था परमात्मा में विलीन हो जाना। अपना चित्त पूरी तरह से भगवान विष्णु में लगाकर वे सभी बंधनों से मुक्त हो गए और अंततः उन्होंने उस अच्युत पद को प्राप्त किया, यानी मोक्ष, वो अविनाशी अवस्था जहां जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, जो अजन्मा, अनादि और अनंत है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो सौभरी की कहानी एक शक्तिशाली संदेश देती है। ये दिखाती है कि तपस्या से मिली महान सिद्धियां या शक्तियां भी मोह और बंधन का कारण बन सकती हैं अगर व्यक्ति सावधान ना रहे। हाँ, ये बात तो है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि कितनी भी गहराई में क्यों न भटक गए हों, आत्मज्ञान, विवेक और सच्चे वैराग्य से वापस सही रास्ते पर आकर परम लक्ष्य यानी मुक्ति को पाना संभव है। ये उम्मीद की कहानी भी है एक तरह से। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने इक्ष्वाकु वंश की कुछ अनोखी कड़ियों को जोड़ा, राजा मांधाता के चमत्कारिक जन्म की कहानी सुनी और खास तौर पर महर्षि सौभरी की पूरी यात्रा को देखा। कठोर तपस्या से लेकर तीव्र सांसारिक इच्छा तक, फिर मोह के गहरे जाल में फंसना और उससे निकलकर वैराग्य और अंत में मुक्ति तक पहुंचना। सही कहा। इस कथा से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। वंश का महत्व,
भाग्य और कर्म का खेल, कभी-कभी होने वाला देवताओं का हस्तक्षेप, इच्छा की जबरदस्त ताकत, मोह के महीन धागे जो हमें बांध लेते हैं, और अंततः आध्यात्मिक जागृति और मुक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य। ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर हम आज भी सोच विचार कर सकते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इस कहानी को सुनने का एक फल भी बताया गया है, जिसे फलश्रुति कहते हैं। कहा गया है कि जो कोई महर्षि सौभरी के इस चरित्र का ध्यान करता है, इसे पढ़ता है या सुनता है, उसे 6 जन्मों तक बुरी संतान, अधर्म के रास्ते पर जाने, मन के भटकने और चीजों में अत्यधिक मोह रखने से बचाव मिलता है। ये भी एक रोचक पहलू है। और अंत में ये कहानी एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। क्या सिर्फ बाहरी दुनिया का अवलोकन, जैसे सौभरी का उस मछली के परिवार को देखना, हमारे मन की गहरी अवस्थाओं और हमारे जीवन के रास्ते को इस हद तक बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। और क्या दुनिया के सुखों और आध्यात्मिक शांति के बीच कोई स्थायी संतुलन बनाना वाकई संभव है, या अंततः एक को दूसरे के लिए छोड़ना ही पड़ता है? यह सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, जिन पर वे खुद विचार कर सकते हैं।